हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईज एकेडमी। दोस्तों, अमेरिका की पॉलिटिक्स में आग लग चुकी है और इस बार स्पार्क किसी पॉलिसी ने नहीं बल्कि एक आप कह सकते हैं सेंटेंस ने दिया है। जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कह दिया कि मास माइग्रेशन जो है, इस मास माइग्रेशन इज द थेफ्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम। जी हां, और बस पूरा देश एक एक्सप्लोसिव डिबेट में पूरी तरीके से फट गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस इमिग्रेशन थेफ्ट की बात वैंस कर रहे थे, उसका डायरेक्ट कनेक्शन उनकी इंडियन अमेरिकन वाइफ उषा से ही जुड़ गया। क्रिटिक्स ने तो सीधा चैलेंज कर दिया कि अगर माइग्रेशन चोरी है तो फिर उषा को भी इंडिया वापस भेज दो। और यहीं से शुरू होता है एक कंट्रोवर्सी साइक्लोन का। रेस, रिलीजन, आइडेंटिटी, हिपोक्रेसी, पॉलिटिक्स और पावर का एक धमाकेदार कॉकटेल। और फिर आया दूसरा एक्सप्लोजन। जेडी वांस का कहना कि लोगों को अपने जैसे रेस और स्किन कलर वाले नेबर्स चूज करना टोटली रीजनेबल है। और तीसरा धमाका, उषा की हिंदू आइडेंटिटी पर उनकी विश कि एक दिन वो क्रिश्चियन बन जाएंगी। और साथ ही साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दिसंबर 3 को सबसे बड़ा इमिग्रेशन सस्पेंशन है, जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया, जिसमें 19 हाई रिस्क कंट्रीज के सारे वीजाज, ग्रीन कार्ड, अजाइलम अप्रूवल सब फ्रीज कर दिए गए। कहा जा रहा है कि लगभग 2.2 मिलियन अजाइलम केसेस एक स्ट्रोक में रोक दिए गए। आखिर सच क्या है? अमेरिका की पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल रहा है या इलेक्शन सीजन का ड्रामा है? इस पूरी कहानी में पॉलिसीज और कंट्रोवर्सीज आपको एक ही चीज बताएंगे, ये सिर्फ एक इमिग्रेशन की डिबेट तो नहीं है, बल्कि अमेरिका के दिल में एक आइडियोलॉजिकल बैटल का एक्सप्लोजन है। और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे स्टॉर्म को डिकोड करेंगे, है ना, लॉजिक के साथ, फैक्ट्स के साथ और बिना किसी नॉइज के। तो दोस्तों, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ पॉलिटिक्स समझने नहीं आए हैं, बल्कि अमेरिका की एक नया एरा की साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। जी हां, तो मेन यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने एक रिमार्क दिया, जिससे अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उन्होंने यह कहा कि मास माइग्रेशन अमेरिका की ड्रीम की चोरी है। और इसके बाद लोगों ने उनकी बात को पूरी तरीके से अगर हम देखें तो जेनोफोबिक का मतलब होता है पराये लोगों के खिलाफ, और हाइपोक्रिटिकल बोला। अब सवाल यह है कि इनकी इस बात को हाइपोक्रिटिकल क्यों बोला गया? क्योंकि जेडी वांस की जो वाइफ है उषा वांस खुद इंडियन इमिग्रेंट की बेटी हैं, एंड लोगों ने इसीलिए रिएक्ट करके बोला, अगर मास माइग्रेशन चोरी है तो उषा को भी इंडिया भेज दो, है ना। और इसीलिए पॉलिटिकल कमेंटेटर जिनका नाम है वजाहत अली, उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा, आप देख सकते हैं यहां पर कि उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, ये देखिए, ये उनका ट्वीट है। तो वजाहत अली ने ट्विटर पर लिखा कि दैट मीन्स यू हैव टू सेंड उषा, हर इंडियन फैमिली एज वेल एज योर बायरेशियल किड्स बैक टू इंडिया, है ना। तो ये सारी चीजें लिखी गई, ठीक है। अब उषा के फेथ की कंट्रोवर्सी क्या है? ये सब ड्रामा, अब समझिए, उषा के फेथ पर भी कंट्रोवर्सी की बात की जा रही है। ये सब ड्रामा एक दूसरी कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद हो रहे हैं, है ना। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? न्यूयॉर्क पॉडकास्ट, तो अब समझिएगा, न्यूयॉर्क पोस्ट ने पॉडकास्ट पर जेडी वांस ने कहा। अब न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडकास्ट पर जेडी वांस ने कहा क्या, तो आइए समझते हैं। जेडी वांस ने कहा कि लोगों को यह रीजनेबल लग सकता है कि उनके नेबर्स उनके जैसे रेस, स्किन कलर या लैंग्वेज वाले हो। अब इस स्टेटमेंट को सिविल राइट्स ग्रुप ने रेसिस्ट और डिविसिव बोला, इनके स्टेटमेंट को, है ना।
इसके बाद पुरानी बात भी फिर से वायरल हो गई। अब वो पुरानी बात क्या थी? वो पुरानी बात थी उषा के रिलीजन का इशू। अब उषा के रिलीजन का इशू क्या है, तो आइए समझते हैं उषा के रिलीजन का इशू, है ना। देखिए, टर्निंग पॉइंट यूएस इवेंट में, अब समझिएगा, टर्निंग पॉइंट एक यूएस इवेंट हो रहा था, वहां पर जेडी वैंस ने यह कहा कि उषा जो है, उषा हिंदू है, मुझे लगता है वो एक दिन क्रिश्चियन बन जाएंगी, वो मेरे साथ चर्च जाती हैं, मैं चाहता हूं वो कन्वर्ट हो जाए। अब इसको लोगों ने, इस स्टेटमेंट, इस जेडी वैंस के स्टेटमेंट को लोगों ने क्या बोला? इनसेंसिटिव बोला। और बाद में जेडी वैंस ने ये क्लैरिफाई किया कि उषा कन्वर्ट नहीं हो रही, मैं उनके फेथ का रेस्पेक्ट करता हूं। तो ऐसा इन्होंने सफाई देते हुए कहा जेडी वैंस ने। ठीक है, इन सभी चीजों के बीच अब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन क्रैकडाउन। जी हां, तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू इमिग्रेशन क्रैकडाउन। अब इसमें क्या आया समझिए, ये सारा तमाशा तब हो रहा है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन पर सबसे बड़ा क्रैकडाउन अनाउंस किया है। और ये कब अनाउंस किया गया? 3 दिसंबर को यूएससीआईएस ने ये ऑर्डर दिया 19 हाई रिस्क कंट्रीज के सभी इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को सस्पेंड कर दिया जाए, ऐसा कहा है यूएससीआईएस ने, जिसमें ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप और अजाइलम तीनों ही चीजें आएंगी। और इसी के साथ ही साथ अजाइलम के 2.2 मिलियन जो पेंडिंग केसेस हैं उनको फ्रीज कर दिया गया, और पहले से आए रेफ्यूजीज का री इंटरव्यू होगा। अब इन सभी चीजों में रीजन क्या दिया गया? इन सभी चीजों का रीजन दिया गया कि वॉशिंगटन डीसी में एक अफगान अजाइलम सीकर ने नेशनल गार्ड मेंबर की फैटल शूटिंग की है ना। ये इंसिडेंट सामने आया कि जो अफगान अजाइलम सीकर ने नेशनल गार्ड मेंबर की फैटल शूटिंग की, ये इंसिडेंट सामने आया। अब इससे हजारों लोगों का जो फ्यूचर है, वीजा वर्क है, स्टडी प्लान्स हैं, वो सारी चीजें रुक गई। अब इन सभी चीजों में आयरनी क्या है, तो आइए समझते हैं आयरनी। एलीट लेडर, है ना, आयरनी ऑफ एलीट लेडर, अब समझते हैं। और पॉलिटिकल एनालिसिस को यहां पर समझिए। अब जितने भी ये लीडर हैं, जेडी वैंस, ट्रंप, है ना, तो अब जब जेडी वैंस ने, समझिएगा, जेडी वैंस ने जब इमिग्रेशन थेफ्ट बोल रहे हैं, खुद एक इमिग्रेंट सक्सेस फैमिली का एक वो हिस्सा है ना। उषा और उनका बैकग्राउंड ने उनकी लाइफ में बड़ा ही रोल प्ले किया है। जी हां, स्टडीज, रिसर्च के हिसाब से अगर हम देखें, डिफरेंट स्टडीज के हिसाब से देखें, तो ऐसा कहा जाता है कि हाई माइग्रेशन, लो स्किल नेटिव वर्कर्स की वेजेस 5 से 10% तक रिड्यूस कर सकती है। जी हां, स्टडीज के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है, हाई माइग्रेशन, लो स्किल नेटिव वर्कर्स की जो वेजेस है 5 से 10% तक रिड्यूस कर सकती है। लेकिन फिर भी थेफ्ट, अब समझिए इस चीज को, लेकिन फिर भी थेफ्ट जैसी लैंग्वेज का यूज करना, वो भी इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, है ना, एक इमोशनल फियर जो है वो क्रिएट करता है, पॉलिटिकल बेस को भी एक्साइट करता है ना, लेकिन नेशनल यूनिटी को डैमेज करता है। अब अगर हम डेमोग्राफिक फैक्ट देखें, एशियन अमेरिकन की अगर हम बात करें, एशियन अमेरिकन 7% ऑफ यूएस इलेक्ट्रेट है, 2016 से 50% जंप हुई है। और इमिग्रेंट्स की अगर हम बात करें, 45 मिलियन टोटल, एंड यूएस जीडीपी ग्रोथ का 25% इमिग्रेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इमिग्रेंट्स का, समझ में आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल चीजें देखें तो अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो डाइवर्सिटी है, प्योरिटी टेस्ट नहीं है। और जेडी वैंस को अपनी वाइफ उषा की इमिग्रेंट स्टोरी को एग्जाम्पल बनाकर शो करना चाहिए, है ना कि ये बोलना चाहिए कि अमेरिकन ड्रीम के लिए खतरा है। अमेरिकन ड्रीम वर्क्स व्हेन इमिग्रेशन इज मैनेज्ड वेल, एंड द सॉल्यूशन इज नॉट पॉलिटिकल ड्रामा। फियर नहीं होना चाहिए, बाई पार्टीजन नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन हमेशा एक ह्यूमेन इमिग्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज समझने वाली है यहां पर, है ना। तो इसीलिए आप इस चीज को समझिए कि ये जो पूरा ड्रामा है ना,
इस पूरे ड्रामे का जो इंपैक्ट है सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि अमेरिका की सोशल डीएनए तक जाता है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो कॉन्सिक्वेंस का जो सुनामी है ना, वो आने वाला है ना। तो अब इस चीज को समझिए, अब इन सभी चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर हम इंपैक्ट की बात करें, सीधी सी बात करते हैं, इंपैक्ट इन सभी चीजों का क्या पड़ेगा। सोसाइटी और ज्यादा डिवाइडेड हो जाएगी और पॉलिटिक्स और पोलराइज हो जाएगी। जेडी वैंस का रेस, स्किन कलर, नेबर प्रेफरेंस, ये वाला जो रिमार्क था, है ना, जेडी वैंस का ये वाला जो रिमार्क था, समझिए इस चीज को। और फिर उसके बाद उषा के रिलीजन पर कन्वर्जन का कमेंट, पूरे कंट्री में एक आइडेंटिटी का बॉम्ब ब्लास्ट है। अब यहां पर कैसे इश्यूज हो सकते हैं, व्हाइट वर्सेस इमिग्रेंट्स, क्रिश्चियन वर्सेस नॉन क्रिश्चियन, है ना, नकवे वर्सेस फॉरेन बॉर्न, ये सारी चीजें आ जाएंगी और अमेरिका एक कल्चरल सिविल वॉर मोडअप में स्लिप हो सकता है। यह चीज हमें समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद इमिग्रेंट जो कम्युनिटीज हैं उनका जो फियर लेवल होगा वो हाई हो जाएगा। उषा जैसे सक्सेसफुल रेस्पेक्टेड इमिग्रेंट्स का नाम पॉलिटिक्स में ड्रैग होना, इसका सिग्नल बिल्कुल क्लियर है कि नो कम्युनिटी इज सेफ फ्रॉम द पॉलिटिकल टारगेटिंग। एशियन अमेरिकन जो 7% ऑफ इलेक्ट्रेट है और हिस्पैनिक वोटर्स, दोनों ग्रुप्स में मिसट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा और ये मिसट्रस्ट फ्यूचर इलेक्शंस का मैप चेंज कर सकता है। और इसी के साथ ही साथ 19 कंट्रीज पर वीजा को फ्रीज करना, ये ग्लोबल शॉक वेव है। यूएससीआईएस का जो December 3 को ऑर्डर आया जिसमें ऑल इमिग्रेशन एप्लीकेशन जो है वो सस्पेंड कर दी गई है ना, 19 कंट्रीज की, एंड 2.2 मिलियन अजाइलम केसेस फ्रीज कर दिए गए। रेफ्यूजीज को री इंटरव्यू देना होगा। इसका सीधा इंपैक्ट किससे है, थाउजेंड्स ऑफ फैमिली स्टक, है ना, स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर होल्ड हो गया है, वर्कर जॉब से लॉकड आउट हो गए एंड ग्लोबल टैलेंट पाइपलाइन ब्रेक, है ना। भारत, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सब में एक पैनिक मोड ऑन है। यूएस इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है, 45 मिलियन इमिग्रेंट्स, अभी मैंने आपको बताया 45 मिलियन इमिग्रेंट्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 25% यूएस की जीडीपी ग्रोथ का, है ना। और अगर इमिग्रेंट्स को विलन बना दिया गया तो लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, इनोवेशन स्लो डाउन हो जाएगा, मेडिकल एंड टेक सेक्टर्स भी हिट करेंगे, यूनिवर्सिटीज का फंडिंग मॉडल जो है वो कोलैप्स होगा और अमेरिका को इकोनॉमिक सेल्फ गोल लग जाएगा, है ना। तो इस मागा कोलिशन के अंदर क्रैक्स आ गए, है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जेडी वैंस की रियोट्रिक ट्रम्प बेस को खुश कर सकती है पर फास्ट ग्रोइंग एशियन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक कम्युनिटीज को एलिनेट जरूर करती है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, स्विंग स्टेट्स में रिपब्लिकन वोट शेयर जो है वो क्रैक हो सकता है ना, इलेक्शन आउटकम जो है वो फ्लिप हो सकते हैं, बाइडेन वर्सेस जो ट्रंप नैरेटिव है वो डेंजरसली अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा और यूएस की ग्लोबल इमेज डैमेज होगी। जो यूएस हमेशा ये क्लेम करता है वी आर दी लैंड ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, लेकिन रेस बेस्ड रिमार्क आपके लीडर दे रहे हैं, रिलीजियस कन्वर्जन की टॉक कर रहे हैं, है ना, इमिग्रेशन फ्रीज करने की बात की जा रही है, डिपोर्टेशन को पुश दिया जा रहा है। इन सबसे ग्लोबल परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका वेलकमिंग नहीं, इनसिक्योर हो रहा है अब और इसका डिप्लोमेटिक कॉस्ट बहुत हाई होगा। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी स्पॉटलाइट पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे रीजन है, समझिए इस चीज को, है ना। तो ये कंट्रोवर्सी एक न्यू नैरेटिव को पुश कर सकती है। कैसा नैरेटिव पुश हो सकता है, इमिग्रेंट स्टील अमेरिकन ड्रीम। आप इस नैरेटिव को बढ़ावा दे दोगे, आप या तो दो चीजें कर सकते हो, इमिग्रेंट स्टील अमेरिकन ड्रीम या इमिग्रेंट्स बिल्ट अमेरिकन ड्रीम। अब ये आपके ऊपर है। तो लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा अगर डोमिनेट करेगा तो पॉलिसी डिबेट्स की जगह फियर बेस्ड पॉलिटिक्स रूल करने लगेंगी, ये समझिएगा। तो दोस्तों ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक रिमार्क्स का हंगामा बिल्कुल भी नहीं है ना, ये अमेरिका का एक फ्यूचर मिरर है और इस मिरर में सोसाइटी को सिर्फ रेस, रिलीजन और फियर के नजर से देखा जाएगा। तो अमेरिकन ड्रीम सिर्फ एक स्लोगन रह जाएगा, रियलिटी नहीं रहेगी। इस चीज को हमें समझना है। तो अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखें तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है यहां पर कि अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो इमिग्रेशन तो नहीं है, नैरेटिव का मैनिपुलेशन है
और जेडी वैंस जब थेफ्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं तो उनकी अपनी लाइफ, उनकी वाइफ उषा का जो जर्नी है, उनके बच्चों की आइडेंटिटी, उनकी फैमिली की मल्टीकल्चरल स्टोरी, उनका पूरा आर्गुमेंट क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। और जब साइमल्टेनियसली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 19 देशों पर वीजा फ्रीज कर लगा देता है, 2.2 मिलियन असाइलम डिसीजंस रोक दिए जाते हैं और रेफ्यूजीज को री इंटरव्यू करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूव है। पर आयरनी देखिए, आयरनी ये है कि जिस अमेरिका की स्ट्रेंथ हमेशा से डाइवर्सिटी थी, आज वही अमेरिका एक प्योरिटी टेस्ट के अंडर प्रेशर में आ रहा है ना। जबकि सच तो यह है कि 45 मिलियन इमिग्रेंट्स मिलकर यूएस जीडीपी ग्रोथ का 25% जो है वो पुश करते हैं और एशियन अमेरिकन इलेक्ट्रेट 7% हो चुके हैं। तो ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं है बल्कि अमेरिका की बैकबोन है। इसलिए दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, सबसे बड़ा टेक अवे एक ही चीज है कि इमिग्रेंट्स और जो इमिग्रेशन के देश है ना, समझिएगा इस चीज को, इमिग्रेशन से देश बिल्कुल भी टूटते नहीं है, लेकिन बायस नैरेटिव से सोसाइटी जरूर टूट जाती है। और जेडी वैंस चाहे कुछ भी बोले, उषा की इमिग्रेंट सक्सेस स्टोरी खुद प्रूव करती है कि अमेरिका ड्रीम वर्क्स जब पॉलिसी फेयर होती है और पॉलिटिक्स फियर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर अमेरिका को फ्यूचर स्ट्रांग बनाना है तो आंसर वॉल्स में ही नहीं बल्कि ब्रिजेस में मिलेंगे। सिर्फ आप रेसिज्म, रिलीजन का यूज नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि इस दुनिया की पॉलिटिक्स बदल रही है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये शुरुआत है एक नए ग्लोबल डिबेट की और हम उसके हर चैप्टर को यहीं मिलकर डिकोड करेंगे इसी चैनल पर। तो सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां फैक्ट्स बोलेंगे, नॉइज नहीं। धन्यवाद।